Hello बच्चों, this is your revision class of the subject biology class 10th and in this class we are going to revise our chapter 6 life processes and the topic we will include in this revision session would be nutrition. So let's start. What are life processes? The name itself suggesting that those processes which are involved in an organism which the organism is performing to sustain their lives. मतलब कि आपकी organism अपनी life को sustain रखने के लिए जितने भी processes को perform कर रहा है वो सारी processes क्या होती हैं, life processes होती हैं. से दिस ये सारी प्रोसेसेस जो हैं आपकी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपकी लाइफ के लिए वाइटल हैं, आपकी लाइफ को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. इनके बिना ऑर्गेनिज्म जो है वो जो उसकी लाइफ है वो सस्टेन नहीं रह सकती है. एंड इन दिस चैप्टर इन योर 10th क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट 4 लाइफ प्रोसेसेस. वी आर गोइंग टू स्टडी 4 लाइफ प्रोसेसेस विच आर न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. So let's start with nutrition. And all living organisms need energy to perform at different functions. Okay, न्यूट्रिशन क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? फूड से. तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम न्यूट्रिएंट्स क्यों लेते हैं, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? वाई वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. हम लोग बचपन से छोटे से पढ़ते आ रहे हैं फूड जो है एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए फ़ूड इनटेक करते हैं. फूड के साथ साथ और भी जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, वाइटामिन्स हैं जो हमारी और प्रोसेसेस के लिए, फंक्शंस के लिए बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारी डाइट से, दैट इज़ फूड से. ठीक है, तो सिर्फ एनर्जी नहीं, हमें बाकी जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? फूड से. So food is not only giving energy to us, but they are also the source of all other raw materials which are important for our structures. जो different structural हमें important हैं raw materials, वो भी हमें food से मिल रहे हैं. Nutrient is the process by which living organism takes in and utilizes food. न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन कर रहा है फूड का, उसको यूटिलाइज़ कर रहा है आपकी एनर्जी को क्या करने के लिए? ऑब्टेन करने के लिए. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस ऑन देयर फूड सोर्सेज. फूड सोर्सेज के बेसिस पे जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स. कौन सी कार्बन सोर्स को वो इनटेक कर रहे हैं एज ए फूड, उनके बेसिस पे 2 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक कार्बन का यूज़ करते हैं, इनटेक करते हैं. जो फूड होता है उनका वो एज ए इनऑर्गेनिक कार्बन है, उसका इनटेक करके वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड. जहाँ बात करेंगे हम किसकी? हेट्रोट्रॉफ्स की. हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन इनटेक करते हैं. और क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है. यहाँ पर इनऑर्गेनिक कार्बन जो ऑटोट्रॉफ ले रहा है ये क्या है? आपके सिंपल सब्सटेंसेस. और यहाँ पर आपके क्या है? तो मतलब हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? सिंपलर सब्सटेंसेस का इंटेक कर रहे हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफ्स है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इंटेक कर रहे हैं. इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स में फंगाई एंड एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके. Now nutrition is categorized into 2 categories, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. और autotrophs जो है आपके autotrophic nutrition involved रहता है उनमें, और heterotrophic nutrition कहाँ होता है? heterotrophs में. It is a kind of nutrition in which inorganic material like carbon dioxide, water etc. utilizes to prepare organic food by the process of photosynthesis. अब यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रही है? फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व हो रही है. इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ हो रहा है और उससे ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है? इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गन डू नॉट possess द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, बनाते हैं. आप सोचेंगे कि खाना तो खुद ही पकाते हैं, कच्चा कोई ना खाते हैं, दैट इज़ द अनदर थिंग. यहाँ पे सिंथेसिस की बात हो रही है. आप फूड को
खुद सिंथेसाइज्ड नहीं कर रहे हो। आप उसको उगा सकते हो, उसको पका सकते हो, पर उसको बना नहीं सकते केमिकली, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंज करके आपका फूड बना रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप डिपेंड होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ पे उनके फूड सप्लाई के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो कैरी आउट कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, हमने बात करी, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इनऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करें, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, फर्दर क्लासिफाइड हैं 3 कैटेगरीज में, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक वो होते हैं जो कि क्या है, सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं उनका बॉडी के अंदर। ये कौन होते हैं, होलोजोइक। इसमें आते हैं आपके अमीबा और एनिमल्स। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग जो आपका सड़ा हुआ खाना है उस पर जो फीड करते हैं वो आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस आते हैं, न्यूट्रिशन में आते हैं। एग्जांपल है फंगस आपका। सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं, पैरासाइट लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, होस्ट ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। पैरासाइट्स क्या हैं आपके, पैरासाइट्स क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं प्लांट या एनिमल पर, उनके ऊपर रहते हैं, उनके अंदर या बाहर रहते हैं। अंदर रहते हैं तो एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, बाहर रहते हैं एक्सोपैरासाइट्स कहते हैं, और अपने होस्ट पर डिपेंड होते हैं। होस्ट क्या करता है, पूरा आपका फूड इनटेक कर रहा है, उसको सिमुलेट कर रहा है, उसको क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एब्जॉर्ब्ड फूड क्या है जो आपका पैरासाइट एब्जॉर्ब कर जाता है वो ले लेता है। तो उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपके ऊपर आपके होस्ट के अंदर रह रहा है और उनका न्यूट्रिशन चुरा रहा है एक तरह से। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।